हम्म। तो जो आदात का खुलासा है वो इस पेज पे दिया गया, आपने उसे दोबारा एक दफा खुद गो थ्रू करना है। अभी हम देखते हैं कि हम इन आदात को अपनी जिंदगी में कैसे लेके आ सकते हैं। पहले तसव्वुर करें, एहसास करें अल्लाह के रहमान होने का, रहीम होने का, मालिक होने का, बदले के दिन का, सिरात क्या है, रास्ता क्या है। ये सारी तसव्वुर और एहसास में चीजें लेके आए तो फिर दिल से दुआ निकलेगी कि अल्लाह ताला मुझे इन तमाम अच्छी आदतों को इख्तियार करने की, अपनाने की तौफीक दे। उस हिसाब से एहतसाब करे, उस हिसाब से अपना प्लान बनाए कि इन आदात को इख्तियार करने के लिए मैं क्या करता हूँ, क्या कर सकता हूँ, क्या करूंगा और कैसे उसे फैलाऊंगा। और इसके अलावा इस सारी में हमने देखा कि क्या हम इसम क्या है। जो अस्मा आए हैं ना इसमें, वो देखें, इसम है जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मी। तो ये इसम से बना हुआ है, ठीक है। आप एडवांस कोर्सेज में जाके सीखेंगे कि यहाँ इसम पूरा क्यों नहीं है। बा के साथ अलिफ कट गया तो बा से शुरू हो रहा है ना, लेकिन है यहाँ ये लफ्ज इसम है, ठीक है, बी इसमी। तो इसम एक नाम को कहा जाता है और अस्मा उसकी जमा होती है। इसम वाहिद है, अस्मा जमा है। दूसरा यहाँ पे कौन सा इसम है, वैसे इसम और भी हैं लेकिन सारे इसम आपको हर क्लास में नहीं बताए जाएंगे। कुछ अस्मा आपने खुद ही सॉर्ट आउट करने हैं और खुद ही उनकी प्रैक्टिस करनी है। जो जरा डिफरेंट होगा, नया होगा, वो हम आपको बताया करेंगे। वरना तो देखिए, अर रहमान भी इसम है, अर रहीम भी इसम है, अल्लाह भी इसम है। तो हम वो वाले यहाँ पे उनको नहीं डिस्कस कर रहे। आगे है आलम। ठीक है, आलम वाहिद है और उसकी जमा होती है आलमून और आलमीन। वाव नून के साथ भी आती है, या नून के साथ भी आती है। आलम का मतलब है जहान, कायनात। यौम क्या है, यौम वाहिद होता है और अय्याम उसकी जमा होती है, यौम अय्याम। तो यहाँ पे तीन हरफी सही अफाल कौन से आए। पहले अस्मा की प्रैक्टिस आपने की ना कि कौन कौन से अस्मा आए थे, अब आप जरा अफाल भी देखें। इसमें कौन कौन से अफाल आए हैं। यहाँ पे अलहम्द जो है ना, ये आया है हामिदा, यहमदु, अहमद, हामिद, महमूद, हमद वाले पैटर्न पे। यानी ये सामिया के बुनियादी बाब से है। हा मीम दाल इसके रूट लेटर्स हैं। और हा मीम दाल, ये देखिए, आप खुद सोचें, इसमें कमजोर हर्फ कोई नहीं है ना, तो इसे हम कहेंगे तीन हरफी सही फेल, ठीक है। अब जो रेड कलर से लिखे हैं ये खालिसतन फेल हैं। हामिदा उसने तारीफ की, यहमदू वो तारीफ करता है, अहमद तारीफ कर। आगे जो तीन ब्लू कलर से लिखे हुए हैं ना, ये हैं अस्मा जो टेबल में आते हैं। यानी इसम फाइल हामिदुन तारीफ करने वाला, महमूदुन इसम मफूल जिसकी तारीफ की जाए, हमदुन तारीफ करना, ये काम का नाम हो गया। जाराबा के पैटर्न पे ये लफ्ज है मलिक, मलिक वाला। मलका यमलिकु इमलिक, जराबा यजरिबु इजरिब होता है ना, तो मलका यमलिकु इमलिक, मालिक, ममलूक, मिल्क। तो ये मीम लाम काफ इसके रूट लेटर्स हैं। नासारा के बाब से आबादा, ये देखिए नाबुदु, ये असल में कहाँ से आया है, आबादा के टेबल में से आया है। आइन बा दाल इसके रूट लेटर हैं। आबादा उसने इबादत की, याबुदू वो इबादत करता है। ये जो याबुदू है ना, यही फिर याबुदूना, ताबुदू, आबुदू, ताबुदूना, नाबुदू। ये जो आयत में लफ्ज लिखा हुआ है ना नाबुदू, वो ये वाला लफ्ज है, ठीक है, नाबुदू। तो हम पूरा पूरा टेबल तो यहाँ नहीं आपको शो कर सकते ना, यहाँ हम चाबियां ही लिखते हैं, छह चाबियां। अबादा, याबुदू, उबुद, आबिदुन, माबूदुन, इबादतुन। तो ये हो गए आपके तीन हरफी सेहतमंद अफआल। और आखिरी आयत में कौन सा फेल है, गजब वाला। ये मगजूब से है, सामिया के पैटर्न पे। गदिबा यगदबु इगदब, सामिया यसमाउ इस्मा कहते थे ना, तो गदिबा यगदबु इगदब, वो गजबनाक हुआ, वो गुस्से वाला हुआ। यगदबु इगदब, गादिबुन मगदूबुन, गदबुन, गदबुन गुस्सा करना, गजब करना। तो ये आपका एक तीसरा सेगमेंट खत्म हो गया। अब हम आखिरी सेगमेंट शुरू कर रहे हैं, चौथा सेगमेंट आपकी ग्रामर का। और ये सबसे इंटरेस्टिंग है, मेरे पास है, वैसे टाइम तो हो गया लेकिन मेरे पास आपको,
हम्म। लाइट शो हो रही है? جی जी میم ہو आप رہی जी ہے. हाँ हो रही है। चलें जी, अब मुझे भी पता है आप थक गए جی. हैं। कुछ ये जो जब डिस्कनेक्ट होता है ना तो सारा टेम्पो खराब हो जाता है। आइए कुरान समझे आसान तरीके से। कोर्स 2 है हमारी, दूसरी क्लास का आखिरी सेगमेंट है। दूसरा सेगमेंट है वहाबा। आपने अभी थोड़ी देर पहले सीखा था ना कि कमजोर अफाल की प्रैक्टिस करनी है। तो बस ये वो वाली क्लास में है जिसमें आज आप पहला कमजोर फेल सीखने लगे हैं, और वो है वहाबा। ठीक है, वहाबा जैसे अल्फाज कुरान में सिर्फ वहाबा वाला लफ्ज जो है ना, ये 22 दफा आया हुआ है। कमजोर हरूफ का रिमाइंडर आपको दे रही हूं कि ये 3 हरूफ होते हैं, सिर्फ 3 हरूफ ये कमजोर हैं, अलिफ, या और वाव। और जिस फेल में ये आ जाएं उसे कमजोर फेल कहा जाता है। कमजोर फेल के सिलसिले में ये नई बात है, इसे जहन में रखिएगा। 2 बातें आपने याद रखनी है। पहली बात ये कि ये जो कमजोर फेल होते हैं ना, ये भी होते उन्हीं बुनियादी अबवाब की बेस पे हैं जो आपने QC 1 में सीखे थे, यानी फतह। जैसे आपने QC 1 में सीखा था ना, फाला जाला, वो था फतहा के पैटर्न पे। यानी जैसे आपने फतहा का बाब बनाया, टेबल बनाया, वैसे ही आपने फाला और जाला का भी बनाया। इसी तरह दूसरा बाब था, दूसरा स्टाइल था नासौरा का। तो नासरा पे आपने प्रैक्टिस की थी खलका, आबदा, जकरा की। जिस तरह नासरा का टेबल बना था वैसे ही आपने खलका, आबदा और खलका का बनाया था। और जाराबा आपने सिंगल सिंगल यही वाला किया था बस। और सामिया, सामिया के बेस पे आपने आलिमा और आमिला की भी प्रैक्टिस की थी। तो ये जो कमजोर अफाल होते हैं ना, वो भी इन्हीं चारों में से किसी एक पे फिट हो रहे होते हैं, यानी उनका बेसिक स्टाइल इन्हीं चारों में से कोई एक होता है। ये बात आपको समझ आ गई? इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है ना। कमजोर अफाल इन चार में से किसी एक स्टाइल पर आते हैं, ये बहुत आसान बात है। ठीक है, جی. अब आगे चलते हैं। दूसरी बात इनके बारे में क्या है, कमजोर हर्फ जो होते हैं ना, चूंकि कमजोर होते हैं इसलिए वो थक जाते हैं, तो कभी ये गायब हो जाते हैं, कभी एक दूसरे से रिप्लेस कर जाते हैं, बदल जाते हैं, यानी ये टीम वर्क काम करते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। डॉक्टर अब्दुल अजीज हमें कहते हैं कि हमें इनसे सबक लेना चाहिए, क्योंकि वो जब एक दूसरे की कमजोरी देखते हैं तो भाईचारे के तौर पे दूसरा हर्फ आ जाता है और उसको सपोर्ट दे देता है। तो ये तब्दीलियां जुबान में आती हैं, और सिर्फ इसलिए आती हैं, कोई पेट पैटर्न नहीं है, उसूल नहीं है कोई खास, बस इसलिए आती हैं कि बोलने वाले के लिए, अहले जुबान के लिए आसानी हो। तो ये देखिए QC 1 वाले अफ़ाल फतह, नसरा, ज़रबा, समिया, ये हैं सेहतमंद अफ़ाल। और जो अब आपने सीखने हैं कमजोर हरूफ वाले, चाहे वो कमजोर हर्फ से शुरू हो रहे हैं, चाहे वो दरमियान में आ रहे हैं, चाहे वो आखिर पे हैं, उन्हें हम कहेंगे कमजोर अफ़ाल। तो ये जो तख्ती आपको नजर आ रही है इसमें वहाबा, वादा, कौला, ज़ादा, दाहदा, ये क्या है? वहाबा फतह के सामने लिखा हुआ है ना, तो ये फतह के पैटर्न पे जाएगा। इसी तरह काला और दा जो हैं ये नसरा के बाब जैसे होंगे। वादा, ज़ादा और हदा, इन तीनों को हम ज़राबा के स्टाइल पर लिखेंगे। तो अब हम लेते हैं पहला फेल, और वो क्या है? वहाबा। वहाबा का मतलब होता है उसने अता किया, उसने बख्श दिया। देखिए, एक तो वैसे ना देना, उसने दिया, वो भी होता है, लेकिन ये जो वहब है ना, इसमें एजाज के साथ, इकराम के साथ या मोहब्बत के साथ देना है। उसने अता किया, उसने बख्श दिया, उसने बख्शा, उसने कोई बड़ी चीज दी। तो ये कुरान में दुआ भी है ना, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। तो ये पहला हर्फ यहाँ पे कमजोर है। ठीक है, उसके बाद वहाबा पहली चाबी है। आपको जाराबा की चाबी दी गई थी ना, जाराबा, उसके बाद आपने माजी का टेबल खुद बनाया था। फतहा में आपको फतहा, फ़अला, जाला, चाबी पहले मिली थी ना, माजी की। तो अब आपको मैं चाबी दे रही हूँ वहाबा की। बाकी टेबल आपने वैसे बनाने की कोशिश करनी है जैसे आपने फतहा का टेबल बनाया था। अभी जरा सोचें कैसे बनाया था। फतहा, फतहू, फतहता, फतहतु, فتحت. फतहतुम, फतहना। فتحتم فتحنا. पढ़ना। वेरी इजी। वहाबा का टेबल भी वैसे ही बनेगा, क्योंकि इसका बेसिक पैटर्न बाब वही है, इसका यानी स्टाइल वही है जो फतहा का था।
तो बस अब आप तो इसका बनाए। मुअन्नस करते वाह, हुए भी वहाबत होगा। वहाबत होगा। वेरी गुड, आपने मुअन्नस, आप ज्यादा फास्ट जा रही हैं। तो ऐसे ही बनेगा जैसे सिस्टर ने बताया है, वहाबत बनेगा। तो ये क्या बन गया? वहाब, उसने अता वहाबा। किया, वहाबू उन सब ने अता किया, वहाबता आपने अता किया, वहाबतू मैंने अता किया, वहाबतुम आप सब ने अता किया, वहाबना हम सब ने अता किया, वहाबत उस औरत ने अता किया। तो आप में से कोई करवाइए इसको जरा। कौन यस करवाएगा? मैम। अरीफा ने हैंड रेज किया था। मैं करवाऊँ? हैंड रेज किया करे, अब तो हम बड़े हो गए हैं ना। कौन करवाएगा? फाइजा, फाइजा आदिल करवाए। जी जी। हाँ जी। वहाबा उसने अता किया, वहाबू उन सब ने अता किया, वहब्ता आपने अता किया, वहब तू मैंने अता किया, बाबू। वहब तुम आप सब ने अता तुम किया, वहबना हम सब वह ने अता बना। किया, वहाबत उस औरत ने अता किया। वेरी गुड, अदा किया। माशाल्लाह। ठीक है, अब सबको याद हो गया होगा। ठीक है, इसको छोड़ दे अब। हल वहाबा, क्या उसने अता किया? तो जवाब क्या आना चाहिए? नाम वहाबा। नाम हल वहाबा। वहाबा। वहाबू, क्या उन सब ने अता किया? नाम वहाबू, जी हाँ उन सब ने अता वहाब। किया। ता का जवाब तू से आया करता है माजी में, है ना? ता का जवाब तू से, जी। और तुम का जवाब जी। ना से आया करता है। नाम से तो ना ये हो से जाएगा आता। हल वहब था, क्या आपने अता किया? नाम वहब तू, नाम जी वहब हाँ तू। मैंने अता किया। हल वहब तुम, क्या आप सबने अता तुम। किया? नाम वहब ना, जी हाँ नाम हम वहब सब ने ना। अता वहाबना। किया। ये डायलॉग आज नाम मैं ज्यादा वहाबना। मैं करवा रही हूँ, आपसे कम करवा रही हूँ, इसलिए कि आज की स्लाइड्स बहुत ज्यादा है। आज पहली क्लास थी, इंट्रोडक्शन की स्लाइड्स इसमें ज्यादा आती हैं। अदरवाइज अब नेक्स्ट टाइम में यही होगा कि ये प्रैक्टिस आप लोग करवाया करेंगे। तो फतहा से यफ्ताहू बना था ना, उसी तरह आपने यस मैम। वहाबा से यौहबू बनेगा, है ना? यौहब। आपने सेट करना है वहाबा के अल्फाज को यफ्ताहू पे। तो यौहबू बन गया। लेकिन देखिए ये ना अहले जुबान को इस तरह से बोलना मुश्किल लगता है। वो ऐसे बोल नहीं सकते, उन्हें समझ नहीं आती कि हम इसे इस तरह कैसे अदा करें। तो अभी क्या तब्दीली लाएंगे? एक और भी बात हो सकती है, मैंने आपको यभब। शुरू में ही बता दिया था कि वहाबा फतहा के पैटर्न पे जाता है। अगर आपको ना बताया होता तो देखिए, डॉक्टर साहब ने आपको एक प्रैक्टिस करके भी दिखाई है कि ये प्रैक्टिस जो अहले जुबान नहीं होते जैसे मैं और आप, हमारी तो अरबी जुबान नहीं है ना, नेटिव लैंग्वेज नहीं है, तो हम ये प्रैक्टिस कर भी सकते हैं अगर हमें पता ना हो कि यफ्ताहू पे आएगा या यंसुरु पे आएगा या यजरिबू पे। तो डॉक्टर साहब ने वो प्रैक्टिस करके भी दिखाई है। यंसुरु पे सेट करें तो ये यऊहुबु बनता है ना? और अगर यजरिबू की तरह बनाना चाहें तो फिर ये बनेगा यऊहिबु। अब अहले जुबान ने सोचा कि ये लफ्ज मुश्किल है, उन्हें यऊहाबु ज्यादा आसान लगा, उन्होंने यऊहाबु रख लिया। बल्कि यऊहाबु भी उन्हें मुश्किल लगा, तो उन्होंने खुद ही उसको आसान मजीद कर दिया, खुद ही उसमें तब्दीली ले आए। वो जो वाव था ना, कमजोर था, वो साउंड को डी ट्रैक कर रहा था। फतह यफ्ताहू कहना आसान है, वहाबा यऊहाबु कहना थोड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने क्या कर दिया? वहाबा यहाबू, फतह यफ्ताहू, वहाबा यहाबू। आसान है ना? ये मैंने नहीं किया, ये अहले जुबान ने किया है, अरब लोगों ने वाव के खुद ही ऊपर किया। वैसे भी कोई हरकत नहीं थी, तो इस वजह से भी। हाँ, उस पे हरकत नहीं थी। खैर वो तो आपने यफ्ता हूं में भी तो फा को एज इट इज रखा था ना, फा को आपने चेंज नहीं किया था। यहाँ अगर सेहतमंद हर्फ हो ना, उसको आप नहीं छेड़ सकते। ठीक है, उसके साथ आप अहले जुबान कोई तब्दीली नहीं कर सकते। ये कमजोर हर्फ हैं जिन पे अहले जुबान का जोर चल जाता है। ठीक है, तो कमजोर हर्फ खुद भी जान छुड़ा रहा होता है कि भाई मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए, मैं यहाँ पे अपना रोल नहीं प्ले कर सकता, यू हाबू बहुत हैवी काम है, हैवी साउंड है, मैंने यहाँ से गायब होना है। तो वाव गायब हो गया। यही बात है जो मैंने अभी आपको दूसरी करेक्टरिस्टिक बताई थी कमजोर अफाल की, कि ये जो कमजोर अफाल होते हैं ना, इनमें आने वाले कमजोर हरूफ क्यों कमजोर कहलाते हैं? इसलिए कमजोर कहलाते हैं कि जब ये इनको जरूरत पेश आती है ना, तो ये गायब हो जाते हैं। स्मार्ट वर्क करते हैं असल में, काम नहीं करना चाहते, इधर उधर गायब हो जाते हैं, या अपनी जगह किसी और को भेज देते हैं, खुद रेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे वो गायब हो गया है, जो कमजोर हर्फ है ना वाओ, वो यहाँ पे गायब हो गया, इसलिए ये बन गया यहाबू। और सामिया पे तो हमने इसको चेक ही नहीं किया। वजह क्या थी? इसलिए कि लफ्ज पहली वाली चाबी था ही वहाबा, वो वहीबा था ही नहीं। सामिया में ऐसे ही होता है ना कि सेकंड हर्फ पे पहले ही सिगे में जेर आ जाती है, तो वहाबा में तो जेर नहीं आती, वो वाओ जबर 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 वाले ही होते हैं, तो उनको हमने फतह नसरा जराबा पे ही चेक करना था। अच्छा, आगे चलते हैं। आपके पास आ गई है चाबी।
वहाबा, यहाबू। ठीक है। अब जैसे यहाबू है ना, इसी तरह आप नीचे यफ्ताहू, यफ्ताहूना, तफ्ताहू, अफ्ताहू, तफ्ताहूना, नफ्ताहू की बेस पे यहाबू का टेबल बना लें। गौर आप यही करेंगे कि यहाँ आपको इस पूरे टेबल में ना कमजोर हर्फ नजर नहीं आएगा, वो गायब हुआ हुआ है। वो ऊपर ही गायब हो गया था, इसलिए वो नीचे भी नहीं आ रहा। तो यहाबू, यहाबूना, तहाबू, अहाबू, तहाबूना, नहाबू, यहाबू, यहाबूना, तहाबू, अहाबू, तहाबूना, नहाबू। नवीदा जेब, आप ये करवाएं। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वहाबा, वहाबू, वहाब्ता, वहाब्तु, वहाब्तुम, वहाबना, वहाबत, यहाबू, यहाबूना, तहबू, अहबू, तहबूना, नहबू। और मैडम इसका वो फीमेल का क्या होगा? सोचें जरा। किया हुआ है। हाँ, QC1 में। किया था, तहब, किया था, यस किया था। यस, वेरी गुड, ठीक है, तहाबू। तहब। यही वाला जो है ना तीसरा वाला सीगा, वो मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल होता है, तहाबू। वो औरत करती है या वो मुअन्नस अता करती है। हाँ, या तो किया इसका कर देते हैं डायलॉग फिर बिल्कुल इसको। वैसे ही होगा जैसे हम QC1 में प्रैक्टिस करते थे कि सेकेंड थर्ड पर्सन का जवाब थर्ड पर्सन से ही आता है। हल यहाबू, नाम यहाबू, हल यहाबूना, नाम यहाबूना, हल तहाबू, तब्दीली यहाँ पे आती है। तहाबू का जवाब आएगा अहाबू से कि क्या आपने आप अता करते हैं? जी मैं अता करता हूँ। हल तहाबूना, क्या आप सब अता करते हैं? नाम नहाबू, जी हाँ हम सब अता करते हैं। तो इस तरह आपका ये वाला डायलॉग होगा। अब आपने क्या करना है, अमर बनाना है। तो अमर में क्या है, बड़ी एक आसान सी चीज है। आपने आज इसको जुबानी याद नहीं करना, आपने इसको रट्टा भी नहीं लगाना, ये प्रैक्टिस हम रोज हर फेल पे करेंगे, हर अमर पे करेंगे, आपको खुद ब खुद इसका ये रूल या ये प्रैक्टिस याद हो जाएगी। अभी मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ। वहाबा इसका माजी का फेल है, यहाबू इसका मुजारे का फेल है ना। तो ये जो जी। मुजारे वाला है ना, मुजारे से अमर बना करता है। मुजारे में आप ऐसा करें, शुरू से जो या है ना उसको हटा दें, पीछे क्या बचेगा, हब। ठीक है। या को काट देंगे, अमर बनाने के लिए पहला हर्फ कट जाता है। और ये जो आखिरी वाला होता है उसको जज्म देनी होती है। इस तरह की प्रैक्टिस हमने QC1 में भी की हुई है। फतहा, यफ्ताहु, इफ्ताह, ताह। आखिरी हर्फ को साकिन कर देते थे ना, यहाँ भी ऐसे ही है। आखिरी हर्फ को आपने साकिन कर दिया, यानी बा पेश बू को हटा के बाद जज्म कर दी, बा साकिन कर दी, और शुरू का या हटा दिया, तो पीछे बच गया हब। ठीक है, हब अता कर। तो यहां से आपको चाबी मिल गई, हब अता कर, हबू अता करो। ला तहब, ला तहब, मत अता कर, ला तहबू, मत अता करो। हब अता कर, हबू अता करो, ला तहब, मत अता कर, ला तहबू, मत अता करो। तो हब का जवाब आएगा आहाबू से। कैसे? आहब। अमर का जवाब मुजारे से आया करता है, ये बात हम QC1 में सीख चुके हैं। हब अता कर, आप जवाब देंगे मैं अता करता हूं या मैं अता करूंगा। तो अहाबू, हबू अता करो, तो आप जवाब देंगे हम सब अता करते हैं नहब। या हम सब अता करेंगे, नाहाबू आ जाएगा। और अगर आपने नहीं में जवाब देना है, इनकार करना है, तो ये चूंकि मुजारे की बात है तो ला से आ जाएगा, ला तहब मत अता कर, आप कहेंगे ला अहबू, अच्छा जी ठीक है मैं नहीं अता करता। ला तहबू, आप सब मत अता करो, तो आप कहेंगे ठीक है हम आपकी बात मान लेते हैं, ला नहबू, हम सब नहीं अता करते। क्योंकि ये तो अमर जो होता है हमेशा प्रेजेंट लोगों पर होता है, इसलिए ये वाला चेंज हाँ, आता है। हुक्म मुजारे से, अमर का जवाब जवाब मुजारे से आता क्यों है, इसलिए कि अमर आप माजी की हालत में देते नहीं है, गायब को देते नहीं है, ये सामने वाले को ही होता है। इसलिए इसका जवाब ऐसे आता है, मुजारे के सीगों से आता है। और बुनियादी बात आपको बताऊं, ऐसे ये एडवांस क्लास की बात है, लेकिन चलें आपको एक हिंट दे देती हूँ। एक्चुअली ना फेल बुनियादी तौर पे दो ही होते हैं। फेल की दो ही किस्में होती हैं, एक होता है माजी और एक होता है मुजारे। ये जो अमर है ना, ये आपको आसानी के लिए तीसरी किस्म में डाल के बताया है। वैसे अमर जो है वो मुजारे ही का हिस्सा होता है। तो ये कोई नई बिल्कुल डिफरेंट टाइप नहीं है, ये मुजारे ही है। अच्छा, अब इसम फाइल, इसम मफूल और इसम मस्तर, मस्तर की बात करते हैं। फातिहुन, मफतूहुन, फतहुन, ऐसे ही था ना। तो हम कहेंगे वाहिबुन
عطا کرنے والا، واہب واہب عطا کرنے والا، موہوب جسے عطا کیا گیا، وہاب یہ فتح کی طرف فتح، وہب نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، مصدر آپ کو رٹا لگانا پڑے گا، مصدر کا کوئی اصول نہیں ہوتا، یہ بس جیسے اہل زبان بولتے ہیں ویسے ہی بولتے ہیں، ویسے ہی لکھا جاتا ہے، اس کو ویسے ہی یاد کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں میم مصدر کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ مصدر ورڈ کا میننگ کیا ہے؟ مصدر کیا ہے؟ صدر سے، صدر سینہ، اس سے ٹھیک پورا ٹیبل بنتا ہے۔ ابھی یہ ٹھیک، ایڈوانس کلاس کی بات ہے، ویسے واقعی یعنی کلاس بڑی یہ اس صحیح کا نہیں ہے، مطلب یہ دوسرے بہت لفظوں میں ایڈوانس ہم سوال ورڈ کرتے لے ہیں۔ سکتے ہیں؟ ورڈ، جی اس کا مطلب ہم دوسرے لفظوں میں ورڈ لے سکتے ہیں؟ الفاظ، لفظ؟ لفظ تو یہ سارے ہی ہیں نا، لفظ تو دیکھیں، لفظ کی تین قسمیں ہوتی ہیں نا، اسم، فعل، جی حرف۔ جی فعل میں جی۔ جو بھی صیغہ آئے گا وہ لفظ ہی ہے، ہوں، اس لیے وہب جو ہے نا یہ فعل ہے اور یہ لفظ بھی ہے، اچھا، ٹھیک ہے، اسے لفظ بھی ٹھیک آپ کہیں گے، لیکن لفظ میں ٹھیک۔ یہ کون سی قسم ہے یہ آپ کو بتانا پڑے گا، کس قسم کا لفظ ہے یہ، اسم ہوں، ہے، اور اسم میں ہوں، کس قسم کا لفظ ہے، مصدر ہے۔ مصدر کیا ہوتا ہے؟ مصدر وہ ہوتا ہے جس سے پورا ٹیبل بنتا ہے۔ ابھی تو ویسے ٹھیک آپ کو بتاؤں کہ آپ مصدر کو بالکل آخر پہ بولتے ہیں، آخر پہ پڑھتے ہیں، آخر پہ لکھتے ہیں، جی آخر پہ روٹ لیٹر سیکھتے کہہ ہیں۔ سکتے ہیں نا اس کو؟ ایکچولی یہ جو مصدر ہوتا ہے نا، یہ وہ پہلی چیز ہوتا ہے جس سے پورا ٹیبل بنتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ٹھیک کام کا نام ٹھیک یہی ہوتا ہے۔ تو یہ ہے ٹھیک میڈم وہب۔ روٹ جی روٹ لیٹر کہہ سکتے ہیں ان کو؟ نہیں نہیں، یہ روٹ لیٹر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسے روٹ، اس میں روٹ لیٹر ہوتے ہیں مصدر میں، لیکن ابھی اسے آپ روٹ لیٹر سے مکس اپ نہ کریں، ٹھیک ہے، روٹ لیٹر ٹھیک اور مصدر کا فرق جو ہے وہ ہم اگلی کلاسز میں جا کے اسی کورس میں سیکھ لیں گے، لیکن یہ روٹ لیٹر نہیں ہوتا۔ روٹ لیٹر جو ہے وہ حروف ہیں، ویری سمپل، لیٹر مین حروف، یہ اسم ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک اور اسم میں یہ ٹھیک۔ مصدر اس کی کا قسم ہے، یعنی مصدر وہ جسے، میم، یہ وہ، مصدر وہ ورڈ ہے جو اسم سے ہی نکلا ہے؟ ہاں جی، جو اسم سے ہی نکلا ہے، پورا ٹھیک ٹیبل ٹھیک بنتا اسی کی بیس پہ ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ تو اوکے میم۔ واہب، موہوب، وہب اس کا اسماء ہو گئے۔ اب ہم اس کے ٹیبل کو پوری شکل میں دیکھتے ہیں، اور وہ کیا ہے، اس کا ڈائلوگ رہتا ہے، حل انتا واہب، کیا آپ عطا کرنے والے ہو؟ نعم انا واہب، جی ہاں میں عطا کرنے والا ہوں۔ حل انتم واہبون، کیا آپ سب عطا کرنے والے ہیں؟ نعم نحنو واہبون، جی ہاں ہم سب عطا کرنے والے ہیں۔ تو یہ آپ کا ٹیبل مکمل ہو گیا، آپ کو مبارکباد ہو، آپ نے پہلا کمزور فعل سیکھ لیا ہے، اتنے شارٹ ٹائم میں سیکھا ہے۔ اب میری دعا ہے کہ اللہ کرے آپ کو واقعی سمجھ بھی آیا ہو اور آپ نے واقعی دلچسپی سے سیکھا بھی ہو۔ ٹیبل مکمل ہو گیا ہے، یہ آپ کے سامنے مؤنث کے صیغے بھی آ رہے ہیں، اور یہاں پہ ہم پورا ٹیبل دہراتے ہیں۔ کوئی نیا، سسٹر فائزہ نے بھی کروا دیا ہے، سسٹر نویدہ نے بھی کروا دیا، کوئی اور آئے گا بردرز میں سے یا سسٹرز میں سے؟ کوئی نیا پرسن؟ اریبا آپ کروائیں، وداؤٹ اردو ٹرانسلیشن کروائیں کوئکلی۔ وهب، وهبوا، وهبت، وهبت، وهبتم، وهبنا، وهبت، يهب، يهبون، تهب، أهب، تهبون، نهب، تهب، هب، هب، لا تهب، لا تهب، واهب، موهوب، وهب۔ شاباش، ویری گڈ۔ اور یہ ہے شارٹ ٹیبل۔ سسٹر زاہدہ فدا، یہ شارٹ ٹیبل آپ کروائیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وہب، یہب، حب، واہب، موہوب، وہب۔ ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ اب آپ سب کو پتہ ہے نا کہ یہ جو ریڈ کلر سے لکھے جاتے ہیں افعال ہوتے ہیں، جو بلو کلر سے لکھے جاتے ہیں وہ اسماء ہوتے ہیں، اور یہ ہے آپ کی ورک بک کا حصہ۔ ورک بک آپ کے اس کورس میں شامل نہیں ہے، اس لیے آپ ابھی اس کو رہنے دیں، لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ میں کسی نہ کسی شکل میں اسائنمنٹ میں، پول میں آپ سے پوچھ لوں گی، اور وہاں پہ ہم مل کے اس کو کر لیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے، آپ سب کو مبارک ہو۔ 26 اسٹوڈنٹس اس وقت موجود ہیں۔ آپ سب نے اگر اپنا رجسٹریشن فارم نہیں فل کیا تو اسے ضرور فل کر لیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو سیکھنے کے لیے، اس کی قدر کریں اور اللہ سے دعا کریں، ربی زدنی علما کی دعا کریں کہ ہمارے علم کو بڑھائے اللہ تعالیٰ، اور اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں، قرآن کی کلاس میں دعا کریں کہ اللہ ہمیں قرآن سیکھنے میں مدد دے۔ ہوم ورک جو ہے یہ ریمائنڈر آپ کو ساتھ ساتھ ملتا رہے گا، اور میں آپ کو دیتی رہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.